कांग्रेस से दोस्ती महंगी पड़ी। 1985 से लगातार चुनाव। आनंद दुबे, जैसे सपा ने कांग्रेस पे सवाल उठाए हैं, आपको लगता है कांग्रेस से दोस्ती महंगी पड़ी है? मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे घर मत बसा लेना, मैं समुंदर हूँ, लौट के फिर आऊंगा। यही बात तो दूसरे पर भी लागू होता है ना। पानी उतरना और कपड़े उतरने में बहुत फर्क है अमीश भाई। नहीं, ये तो देखिए, ये पानी और कपड़े का सवाल नहीं है, इज्जत उतर गई है। कांग्रेस का सब उतर गया, एक लाइन में लीजिए। कांग्रेस का क्या उतर गया? सब कुछ उतर गया, पानी, कपड़ा, लत्ता, सब कुछ उतर गया। आपने एक बार भी कांग्रेस पार्टी से ये कहलवाया क्या कि आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे? एक बार भी नहीं। लेकिन आदित्य ठाकरे को स्ट्रगल करना पड़ जाए वर्ली के अंदर, मिलिंद जोड़ा उनको टफ फाइट दे, वो तो राज ठाकरे के अगर कैंडिडेट ना होते तो आदित्य ठाकरे के लिए बहुत दिक्कत बढ़ गई थी। पूरा का पूरा आपकी पार्टी 1985 से आपके अलायंस के पार्टनर से 1985 से लगातार। जय श्री राम दोस्तों, महाराष्ट्र में आघाड़ी की हार ने राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार तीनों के ही कपड़े उतार दिए हैं। पर विपक्ष हार का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ने की तैयारी में है। इसी पे जोरदार डिबेट। आज कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। देश की सबसे बड़ी पार्टी आज खत्म होने के कगार पर है। अपनी तुष्टीकरण की नीतियों के कारण आज कांग्रेस का ये हाल हो चुका है। आइए देखते हैं इसी सब पे जोरदार डिबेट। काश कांग्रेस गहनता से समीक्षा होती, कांग्रेस गहनता से समीक्षा करती। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये समाजवादी पार्टी ने कहा है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस की हालात बहुत खराब है। अनुराग भदौरिया, क्या आपको लगता है जो आपके प्रवक्ता ने बात बोली है उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आपके प्रवक्ता नेता आईपी सिंह ने बोला है कि कांग्रेस को अब विचार करना होगा, अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। देखिए, एक चीज तो मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 9 की 9 सीटों पे समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटें हारी। अरे 7 पर बीजेपी जीती है, 2 पर आप जीते हैं, कहां जी रहे हैं? सुन तो ले, बोलने दीजिए। नैतिक समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत। अच्छा, एक और नई जीत। हम नैतिकता पे जीते हैं। आप बताइए, कभी आपने देखा है कि कुदरकी में कभी 1,40,000 से कोई भारतीय जनता पार्टी 31 साल से नहीं जीती? अरे भाई, कभी आपने देखा है कि बाला साहब थोड़ा पिछले कई चुनावों में हारे हो? कभी आपने देखा है कांग्रेस की 15 सीटें आई हो? सुन तो लीजिए भाई, कुंदरकी तो अलार्म है आपके लिए। आपने देखा है कि अगर आप कुंदरकी हार गए तो समझिए उत्तर प्रदेश में हारी, चिल्लाने के सब जगह हारेंगे। अगर नहीं बोले तो सम्मान कीजिए कम से कम। कुंदरकी हार गए, बहुत बड़ी हार है। कमाल की बात, आप भी बोलेंगे। आप हार नहीं है, मैंने बोलने दीजिए। बोलिए। अच्छा, देखिए, कुदरकी में जिस तरह से आपने कब्जा करके जीता है ना, ये लोकतंत्र की हत्या है ये। और आप जानते हैं अच्छी तरह से कि कैसे आपने जीता है। वहां तो वोट करने की आपने वोट ही नहीं करने दिया किसी को, और सब जानती है, पूरा उत्तर प्रदेश जान गया है कि कुदरकी जीतने से आपका पता चल गया कि आपने किस तरह का तांडव किया, किस तरह का आपने कब्जा करके जीता है। और मेरी बात पूरी होने, अभी बात पूरी होने दीजिए, जिस तरह से आपने सीटों पे कब्जा करके जीतना है, तो मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात, महाराष्ट्र में बोलने दीजिए ना, महाराष्ट्र की बात पे जो भी व्यक्ति हारता है वो इसी तरह के कारण देता है। संजय राउत हो, आप हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, हम कोई हारता नहीं है। डे 1 से बोल रहे हैं, डे 1 से बोल रहे हैं। अमीर जी डे 1 से बोल रहे हैं, वोटिंग के दिन से बोल रहे हैं कि आप दोबारा वोट करवा लीजिए। अरे भाई, फिर हल्ला मचाने लगते हैं। बुलाते हो आप, हमारी बात खुद ही रोना रोआ जा रहा है। संजय राउत ने भी बयान दिया है, अभी अनुराग भदौरिया उसमें नए जुड़ गए हैं। भाई ईवीएम देखिए, एकदम साफ उद्धव ठाकरे ने नहीं दिया। अभी जब ये हार गए तो बंदूक की नोक दिखेगी, ईवीएम दिखेगा। हारने के बाद इनको तरह तरह के कारण दिखेंगे, अपने कारण दिखेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कुंदरकी समाजवादी पार्टी हार गई, मुस्लिम बहुल इलाके में हार गई, तो आप समझ जाइए कि अगले 27 के चुनाव में पूरी तरह समाजवादी पार्टी साफ हो जाएगी। वहां की अकलियत को भी भरोसा अब योगी जी पर है, समाजवादी पार्टी पर भरोसा नहीं रहा। भदौरिया साहब, अगर कुंदरकी हार गए तो सब कुछ खत्म हो गया आपका। अब भदौरिया, ये महाराष्ट्र से भी बड़ी हार है आपकी। जी, अब कुंदरकी हार। भदौरिया, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन ये क्यों है? बोलने दो भाई। Why this rattle continuously? Why ये क्यों इतना वीपिंग चाइल्ड की तरह पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह से रिएक्ट कर रही है? भाई, मैंने कहा
कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जो तांडव पुलिस ने किया, 1,40,000 से कुंदरकी जीतने का मतलब साफ होता है कि आपने दूसरे वोट ही नहीं डालने दिए। जनता से पूछ लीजिए ना, अपना हिडन कैमरा भेज के। जनता कह रही है कि इन्होंने वोट नहीं डालने दिया। इतना बड़े नेता हो गए कि वो 1,40,000 जीत जाएंगे, जो कोई नहीं जीता पूरे चुनाव में। जहां भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर रही है महाराष्ट्र में, वहां भी कोई नहीं जीता होगा 1,40,000 से। क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो दुनिया आंधी अभी तो देख लेगी कि किस तरह का अन्याय हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में। कांग्रेस का हालात बहुत खराब है। प्रदीप गुप्ता, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आनंद दुबे, कांग्रेस के पास जाना बहुत भारी पड़ा। ये दृश्य आज फैसला हो गया कि असली शिवसेना कौन है, क्योंकि जनता ने मोहर लगाई है। स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। अमीश भाई जी सुन रहा हूं, मैं आपको मौका दे रहा हूं पूरा। जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, तब क्या फर्क पड़ता है कि कितना भी ऊंचा कद है आसमान आज फिलोसफर हो रहे हैं आप पूरी तरह से। जब हम राजनीति में आए हैं, फिलोसफर हो रहे हैं पूरी तरह से। जब हम राजनीति में आनंद दुबे, आप व्यक्ति पर ध्यान दे रहे थे और कांग्रेस की तो लुटिया डूब गई। खैर, कांग्रेस की तो कहानी अलग है, उस पर अलग से बात देखिए अमीश भाई, कांग्रेस तो हारने के लिए आती है, हारने के लिए आती है। अमीश भाई, अभी देवेंद्र फडणवीस जी की शायरी लोग बता रहे हैं कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे घर मत बसा लेना, मैं समुंदर हूं लौट के फिर आऊंगा। यही बात तो दूसरे पर भी लागू होता है ना, कि मेरा पानी उतरता देख तो इतना अहंकारी। देवेंद्र फडणवीस की पार्टी की तब 105 सीटें आई थी, पर जब उन्होंने कहा था उनकी 105 सीटें आई थी और आपने पाला बदल लिया था। शाहनवाज हुसैन, पानी उतरना और कपड़े उतरने में बहुत फर्क है अमीश भाई। डैनियल कह रहे हैं पानी उतरने में, कपड़े उतरने में बहुत फर्क है। पानी वापस आता है, कपड़े थोड़ी वापस आते हैं। वो कह रहे हैं कि पानी उतरने में और कपड़े उतरने में फर्क है। मैं नहीं कह रहा, मेरा भाग्य नहीं जीता है। ओके शाहनवाज हुसैन, सामने वालों ने सिर्फ चुनाव जीता है ना। डैनियल, आई डिड नॉट न्यू यू आर अ वेरी गुड टीवी मैन। यू आर वेरी गुड टीवी मैन। आप बहुत अच्छा बोल रहे हो भाई। आने वाले इस बात का भी अंदाजा लगाना कि हवाएं जब बहती है ना तो अपना पराया नहीं देखती। सतीश जी, आज हवाएं नहीं, ये तो देखिए, ये पानी और कपड़े का सवाल नहीं है, इज्जत उतर गई है। इज्जत जो होती है, एक चुनाव लड़ते हैं तो एक जैसे कोई सामने उम्मीदवार उसकी जमानत जब्त हो जाए। ये जो 49 सीट इनको आने वाली है, केंद्र में 99 आया था तो इन्होंने जश्न बना लिया था, अभी भी 49 आया है इनको। और इतनी कम सीटें, यानी न्यूनतम स्कोर पे है कांग्रेस। जब से आज़ादी के बाद चुनाव हो रहा है, कांग्रेस अपने न्यूनतम स्कोर पे है और कांग्रेस के वजह से इनकी लुटिया डूबी है। पूरी कांग्रेस पार्टी तो वायनाड में थी, हर कोई दिखा रहा था चलो प्रियंका जी के चुनाव में जा रहे हैं। इन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को लिया नहीं। झारखंड का चुनाव तो हेमंत सोरेन लड़ रहे थे, उनका दामन पकड़ के ये भी कुछ सीटें ले आए। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर तो इन्होंने, कांग्रेस ने इनकी लुटिया दुबेर दी और इन्होंने आइडियोलॉजिकल बहुत डिफरेंस था। ये तो ये मान रहे थे, इन्होंने तो नाम की शिवसेना थी, इन्होंने तो पूरी अपनी आइडियोलॉजी बदल ली थी। एक मौलाना नोमानी से फतवे लेने लगे थे। जब हम मित्र पक्ष के रूप में लड़ते हैं, गठबंधन के साथ लड़ते हैं, तो हम अपनी जीत में भी उस मित्र के साथ हैं, अपने हार में भी उस मित्र के साथ हैं। कांग्रेस, हमने और राष्ट्रवादी ने बहुत ताकत लगाई, अच्छी कोशिश की, अच्छा मैनिफेस्टो लेकर आए। कहीं न कहीं हमसे कमी रह गई कि हम जनता के नब्ज को नहीं टटोल पाए। असफलता हाथ लगी है, लेकिन असफलता जीवन की आखिरी असफलता नहीं होती। लेकिन कांग्रेस का पॉलिटिकल डिबैकल जो हुआ है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी सीरियस क्वेश्चन रेज कर रही है, बाला साहब थोराट अपना चुनाव हार गए हैं, कांग्रेस का पॉलिटिकल डिबैकल को आप क्या कहते हैं? और देखिए, इज्जत उतरना, पानी उतरना, कपड़े उतरना, इस पर डिबेट कंसंट्रेट हो गया। कांग्रेस का सब उतर गया है, एक लाइन में लीजिए। कांग्रेस का क्या उतर गया? सब कुछ उतर गया, पानी, कपड़ा लत्ता सब कुछ उतर गया। लेकिन देखिए, शाहनवाज जी जो कह रहे थे, बड़ा मैं ध्यान से सुन रहा था। मैं भी मानता हूं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की वजह से, मेरे ख्याल से सिर्फ ये लोग 23 दिन में चुनाव लड़े, जब इनके पास 6 महीना था। अगर उद्धव ठाकरे चेहरा भी बना देते तो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस रहा। एक तो ये हुआ जो आपसी खींचतान में, और दूसरी बात, शिवसेना तो खुद ही परफॉर्म नहीं कर पाई है। उद्धव ठाकरे, अरे भाई, प्रभाव पड़ेगा ना दूसरे तरफ से। ये रूस और अमेरिका मिल के आपके ऊपर प्रहार करा है, उसमें चाइना भी है। मैं ऐसी उपमा दे रहा हूँ। मैं एक तरीका एक बता रहा हूँ, इतना आक्रामक है, आमादा है जीतने पर, और आप ढीले ढाले, कौन कहाँ, वो लाडली बहना वाला वायनाड, ये सब चल रहा है। तो कोई, आप क्या क्या किया क्या आपने उत्तर प्रदेश में? आपने कहा कि मैं कैंडिडेट ही नहीं उतारूंगा, और उधर देखिए मायावती ने इस बार कैंडिडेट उतार दिया। तो ये तो इनके आपस की समस्या है ही। मेरा शाहनवाज जी से दूसरा सवाल है, मैं एक आपके तरफ से सवाल कर, जी।
ये घुसपैठिया कैसे जीत गए शाहनवाज भाई? यहाँ क्या कहते हैं, झारखंड में घुसपैठिए जीत बहुत गए। अच्छा सवाल, अच्छा सवाल है। कहाँ से? वहां तो आप लोग 1 साल से लगे हुए थे, यहाँ तो ये लोग 23 दिन में चलो। तो यहाँ तो फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस और शिंदे ने और आरएसएस ने नरेंद्र मोदी फैक्टर में जितवा दिया। सम्मान करते हैं ना। अगर मान लीजिए हम या वोट जिहाद हो गया, नहीं, वहाँ जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं। ठीक है, हमने मेहनत की, लेकिन ठीक है हमारे मुद्दे जमीन तक नहीं पहुंच पाए और वहाँ मैया योजना चल गई है। तो ये बात सही है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा हमने बनाया, बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा बनाया, बेटी रोटी का मुद्दा बनाया, ये जनता के बीच में हम ले गए। हेमंत विश्व शर्मा जी ने बहुत मेहनत की, शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत मेहनत की और प्रदेश नेतृत्व ने भी मेहनत की, लेकिन वहाँ जो भी हमारे हिस्से लगा है, हम तो उस जनादेश का सम्मान करते हैं। चिंतन करेंगे कि कहाँ कमी रह गई। हम तो इसको इनकी तरह नहीं है कि हमने मेहनत नहीं की, ये तो बिना मेहनत के हार गए, ये तो मेहनत ही नहीं करे। इनका तो ये भी नहीं तय था कि उम्मीदवार कौन होगा, कौन कितनी सीट लड़ेगा, ये तय नहीं था इनका। चाइना एनसी मेरे साथ है, डैनियल भी हैं, साथ ही साथ अनुराग भदौरिया, डॉक्टर अनुराग भदौरिया भी हैं। लेकिन चाइना एनसी सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन संजय राउत ने आज जो बयान दिया कि ये चुनाव ही पूरा गलत है, बहुत ऐसे कैसे जीत हो सकती है महायुति की, ऐसा कहा जा रहा है कि इस अकेले बंदे ने पूरी शिवसेना को खा लिया और ठाकरे परिवार को भी पॉलिटिकली बहुत नुकसान पहुंचाया। एक आदमी तो सोशल मीडिया पे लिख रहा है कि रोड पे ले आए हैं पूरे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को। संजय राउत, देखिए अमीश जी, हर सुबह संजय राउत की स्पर्धा चालू होती है, जहां वो बयान देते हैं, विवादक बयान, और फिर ऐसे बयान जहां दिन भर वही चलते रहता है और कांग्रेस को अपने आप को बचाना पड़ता है। लेकिन ये पूरे इलेक्शन में ये फॉल्स नैरेटिव जो है, जहां एक तरफ आप पहचान दे रहे हैं आपके कि जैसे आप बाला साहेब ठाकरे जी के वारिस हैं, आपने एक बार भी कांग्रेस पार्टी से ये कहलवाया क्या कि आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे? एक बार भी नहीं। सिर्फ सत्ता के मोह माया के लिए कांग्रेस और उबाटा सेना आई एकत्र, और यहाँ मुंह तो जवाब जनता ने दिया है। जनता ने क्यों ये जवाब दिया? क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये बहुत हो चुका है, जहां आप सिर्फ विवादक बयान देंगे, कभी किसी को माल बुलाना, कभी किसी को बकरी बुलाना, कभी किसी को आइटम बुलाना, शब्दों का दुरुपयोग करना। नहीं, जब हम राजनीति में आए हैं देश सेवा की भावना से, तो या तो हारेंगे या तो जीतेंगे। लेकिन आदित्य ठाकरे को स्ट्रगल करना पड़ जाए वर्ली के अंदर, मिलिंद जोड़ा उनको टफ फाइट दे, वो तो राज ठाकरे के अगर कैंडिडेट ना होते तो आदित्य ठाकरे के लिए बहुत दिक्कत बढ़ गई थी। पूरा का पूरा आपकी पार्टी 1985 से आपके अलायंस के पार्टनर सिमट गए। 1985 से लगातार कांग्रेस से दोस्ती महंगी पड़ी। 1985 से लगातार चुनाव, आनंद दुबे जैसे सपा ने कांग्रेस पे सवाल उठाए हैं, आपको लगता है कांग्रेस से दोस्ती महंगी पड़ी है? नहीं, 1985 से लगातार चुनाव जीतने वाले संगमनेर से विधायक बाला साहब थोराट जी अगर चुनाव हार जाएं, यशोमती ठाकुर चुनाव हार जाएं, नाना पटोले 100-200 वोट से चुनाव जीते, फिर रिकाउंटिंग हो, पृथ्वीराज चौहान चुनाव हार जाएं, धीरज भैया देशमुख, अमित देशमुख के भाई चुनाव हार जाएं, बहुत बड़े बड़े लोग चुनाव हार गए इस देश में। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much.